हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम था एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। दोस्तों, हम एल्डिहाइड व कीटोन का अध्ययन कर रहे थे और मैं आपको एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुण पढ़ा रहा था। रासायनिक गुण मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं। एल्डिहाइड कीटोन की सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया आपको पढ़ाई थी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। फिर एल्डिहाइड कीटोन की दूसरी अभिक्रियाएं पढ़ाई थी नाभिक स्नेही योगात्मक प्लस विलोपन अभिक्रियाएं। एल्डिहाइड कीटोन की तीसरी अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे हम ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, जिसमें ए पढ़ाई थी आपको हैलोफॉर्म अभिक्रिया और बी पढ़ रहे थे हम एल्डिहाइड कीटोन का प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण। तो मैं आपको बता चुका था कि एल्डिहाइड कीटोन का प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण कराएं तो एल्डिहाइडों से तो बनते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, जबकि कीटोन से बनता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण। क्लियर। फिर मैंने आपको बताया था कि जो दुर्बल ऑक्सीकारक हैं जैसे टॉलन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन, बेनेडिक्ट विलियन, सिफ अभिकर्मक, ये एल्डिहाइड का तो ऑक्सीकरण कर देते हैं पर इन पर कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसमें मैं एल्डिहाइड का टॉलन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण पढ़ा चुका था। फिर एल्डिहाइड का फेलिंग विलियन द्वारा ऑक्सीकरण पढ़ा चुका था। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं एल्डिहाइड का। देख लो क्या चल रहा है, मैं पूरी भूमिका बना देता हूं पहले। एल्डिहाइड का बेनेडिक्ट विलियन द्वारा ऑक्सीकरण, ये सभी जो है दुर्बल ऑक्सीकारक हैं। टॉलन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन, बेनेडिक्ट विलियन, ये एल्डिहाइड का तो ऑक्सीकरण कर देते हैं पर इन पर कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो एल्डिहाइड का बेनेडिक्ट विलियन द्वारा ऑक्सीकरण। अच्छा, पहली बात यह है कि बेनेडिक्ट विलियन क्या है। बात को सुनो। बेनेडिक्ट विलियन 3 लवणों का जलीय विलियन है। ये लवण कौन कौन से हैं तो ढंग से सुन लो। जो बेनेडिक्ट विलियन है, एक एक बात को समझते हुए, बेनेडिक्ट विलियन कॉपर सल्फेट, ठीक है। एक लवण है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। व एक लवण है सोडियम साइट्रेट। कौन सा? सोडियम साइट्रेट। इसके नाम को याद रखो केवल। का जलीय विलियन है। इन तीनों लवणों का जलीय विलियन है कौन? बेनेडिक्ट विलियन। तो बेनेडिक्ट विलियन में 3 लवण है, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम साइट्रेट। क्लियर। अच्छा, बेनेडिक्ट विलियन जो है ये दुर्बल ऑक्सीकारक है और एल्डिहाइड का किसमें ऑक्सीकरण कर देता है तो हम ये बात को लिख लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में। भाई एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। तो बेनेडिक्ट विलियन जो है वो बेनेडिक्ट विलियन एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण कर देता है। ऑक्सीकरण कर देता है। नीचे देखो आगा ना, अब आगे समझो। ऑक्सीकरण कर देता है। नीचे देखो, ये एल्डिहाइड है RC+OH। इसकी अभिक्रिया बेनेडिक्ट विलियन से करा रहे हैं तो बेनेडिक्ट विलियन में Cu+2 आयन होंगे और बेनेडिक्ट विलियन में OH- आयन होंगे। ये लड़का कहता है ये कहां से आए। मैंने कहा सोडियम कार्बोनेट जब जल से क्रिया करता है तो NaOH बनाता है। सोडियम कार्बोनेट जब जल से क्रिया करता है तो 2 Na और 2 OH, NaOH बनता है। जलीय विलियन है ना, तो इस विलियन में NaOH बनेगा जो OH- देगा। तो एक तरह से इस विलियन में OH- आयन भी है। तो ये अभिक्रिया देख करके आपको लग गया होगा कि ये अभिक्रिया तो बिल्कुल जो हमने पहले पढ़ी थी फेलिंग विलियन वाली वो ही अभिक्रिया है। हाँ, फेलिंग विलियन में भी Cu+2 आयन होते थे, OH-, तो वही अभिक्रिया है। बैलेंस करोगे 1 2 5, क्या बनेगा? एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा जिसका H+ निकल करके कार्बोक्सिलेट आयन रह जाएगा। संग में वही Cu2O का लाल भूरा अवक्षेप
लाल भूरा अवक्षेप और साथ में वही H2O बनेगा। बैलेंस कर लो, बिल्कुल वही अभिक्रिया है। इधर 2 Cu, इधर 2 Cu, ऑक्सीजन इधर 5 है, 5 में से 1 ऑक्सीजन ली गई, 2 ये गई, तो 3 लगा देते हैं, ये रिएक्शन हो गई। तो जो बेंडिक्ट विलियन है वो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिल समूह में ऑक्सीजन कर देता है, स्वयं अपचयित होकर के। यहाँ पर Cu का ऑक्सीकरण +2 है, यहाँ +1 है, स्वयं अपचयित होकर के Cu2O का लाल भूरा अवक्षेप पड़ाता है। बिल्कुल वही बेंडिक्ट विलियन वाली अभिक्रिया जो है ये, वो फेलिंग विलियन वाली अभिक्रिया के बिल्कुल समान है। तो आगे लिख सकते हैं, तथा स्वयं अपचयित होकर Cu2O का लाल भूरा अवक्षेप बनाता है। हाँ, इस अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड कीटोन विभेद कर सकते हैं, क्योंकि कीटोन तो अभिक्रिया करेगा ही नहीं, ये है, और ये अभिक्रिया केवल कौन करेगा? एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में इस अभिक्रिया से विभेद कर सकते हैं। हम देख सकते हैं, इस अभिक्रिया द्वारा भी एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद कर सकते हैं। एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद अंतर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करो, फटाफट वीडियो को पॉज करके इसे यहां तक नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। कर लिया नोट। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम, तो हमने देखा एल्डिहाइड का टोरना विकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण, हमने देखा एल्डिहाइड का फेलिंग विलियन द्वारा ऑक्सीकरण, अब हम देखेंगे फिर देखा एल्डिहाइड का बेनेडिक्ट विलियन द्वारा, अब देखेंगे एल्डिहाइड का सिर्फ अभिकर्मक। ये सभी दुर्बल ऑक्सीकारक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे एल्डिहाइड का किसके द्वारा ऑक्सीकरण? सिर्फ अभिकर्मक, सिर्फ अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग ये आ गई है, एल्डिहाइड का सिर्फ अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण। और इसे देखो और समझो। देखो सामने, सिर्फ अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण। सिर्फ अभिकर्मक क्या है इसको समझते हैं। एक रंजक है रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, रोजेनिलीन, ढंग से देखो, हाइड्रोक्लोराइड, ये एक रंजक है। हाइड्रोक्लोराइड रंजक मतलब रंगीन पदार्थ है। रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड एक रंगीन पदार्थ है, रंजक है। इसका विलयन जो होता है ये गुलाबी रंग का होता है। इसका जलीय विलयन गुलाबी रंग का होता है। इस विलयन में जब हम SO2 गैस प्रवाहित करते हैं, बात को ढंग से देखो, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन गुलाबी रंग का होता है। इसमें जब हम SO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो SO2 गैस इसका ऑक्सीकरण कर देती है? और ऑक्सीकरण के बाद मतलब इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण के बाद ये विलयन रंगहीन हो जाता है। रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जो जलीय विलयन है उसमें जब SO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो ये विलयन रंगहीन हो जाता है, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। और ये रंगहीन विलयन ही क्या कहलाता है? सिर्फ अभिकर्मक। ये सिर्फ अभिकर्मक है, सही है। इस सिर्फ अभिकर्मक में जब आप एल्डिहाइड डालते हो
तो ये सिर्फ अभिकर्मक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देगा और स्वयं का अपचयन कर लेगा। जब सिर्फ अभिकर्मक जो रंगहीन विलयन है इसमें आप एल्डिहाइड डालोगे तो ये दुर्बल ऑक्सीकारक है, ये भी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देगा और स्वयं का अपचयन कर लेगा। जब स्वयं का इसका वापिस अपचयन होगा तो फिर वही यूरेनिल हाइड्रोजन क्लोराइड बनने से गुलाबी रंग आ जाएगा। मतलब बात समझो, सिर्फ अभिकर्मक रंगहीन है, उसमें जैसे ही आप एल्डिहाइड डालोगे तो एल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा और ये स्वयं अपचयित होकर के गुलाबी रंग का विलयन बना लेगा। रिएक्शन अपने में है नहीं तो डायरेक्ट याद रखें क्या कहा मैंने। यहां से बात स्टार्ट करते हैं रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड से। बात को ढंग से सुन लो और फिर समझ लो। रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन कैसे रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है। जलीय विलयन गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, अच्छा, इस विलयन में SO2 गैस प्रवाहित करने पर यह विलयन रंगहीन हो जाता है। क्लियर? एक एक बात को समझते चलो। इस विलयन में SO2 गैस प्रवाहित करने पर यह विलयन रंगहीन हो जाता है। यह विलयन रंगहीन हो जाता है। इस विलयन में जैसे SO2 गैस प्रवाहित करते हैं ये विलयन कैसे हो जाता है? रंगहीन। क्लियर? अच्छा, इस रंगहीन विलयन को क्या कहते हैं? सिर्फ अभिकर्मक कहते हैं। इस रंगहीन विलयन को सिर्फ अभिकर्मक कहते हैं। सिर्फ अभिकर्मक कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर इस रंगहीन विलयन में अपन एल्डिहाइड बनाते हैं, मतलब सिर्फ अभिकर्मक जो है ये एल्डिहाइड को, सिर्फ अभिकर्मक एल्डिहाइड को किसमें ऑक्सीकृत कर देता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में, और स्वयं अपचयित होकर पुनः गुलाबी रंग देता है। क्लियर? स्वयं का अपचयन हो जाएगा, वापस रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा, गुलाबी रंग आ जाएगा। सिर्फ अभिकर्मक एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। ऑक्सीकृत कर देता है। वह स्वयं अपचयित होकर गुलाबी रंग देता है। सही है? तो इतनी भाषा, लेकिन भाषा ये नीचे लिखने का कोई सेंस नहीं है, इसको लिख लो, आपके समझ में आ गया होगा। तो नोट कर लो इसे फटाफट, फिर आगे पढ़िए। जल्दी वीडियो को पॉज करके नोट करें। नोट कर लिया? अब आगे देखते हैं।
अब आगे देखो, तो हम पढ़ रहे थे एल्डिहाइड व कीटोन की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। सबसे पहले एलोफॉर्म पढ़ी, उसके बाद ये पढ़ी। अब सी और आएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं चल रही हैं। सी आएगी बेयर विलिगर ऑक्सीकरण। संग संग नोट्स बनाए, हर चीज को लिखा जा रहा है। बेयर विलिगर ऑक्सीकरण एक नाम अभिक्रिया है, ठीक है। नाम अभिक्रिया सभी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें करना क्या है, बेयर विलिगर ऑक्सीकरण इस अभिक्रिया में करना क्या है। जैसे आपने एल्डिहाइड ले लिया, ढंग से देखो, एल्डिहाइड है ये, इसका ऑक्सीकरण कराना है, या तो आप ले लो परबेंजोइक अम्ल। देखो ये है बेंजोइक अम्ल, आप जानते होंगे, ये बेंजोइक अम्ल है C6H5COOH। पर मुझे परबेंजोइक अम्ल लेना है, तो इसमें एक ऑप्शन और बना देंगे बीच में ये बन गया परबेंजोइक अम्ल। तो एल्डिहाइड का हम परबेंजोइक अम्ल या परएसिटिक अम्ल ले सकते हैं। परएसिटिक अम्ल हो जाएगा CH3COOH, ये है परएसिटिक अम्ल। एल्डिहाइड परएसिटिक अम्ल, एल्डिहाइड का परबेंजोइक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहां से ऑक्सीजन निकलेगी और इस बंध के बीच में एंटर हो जाएगी। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में, RC≡OH, यहां इस बंध के बीच में ऑक्सीजन आ गई। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब यहां से ऑक्सीजन निकल जाएगी तो बेंजोइक अम्ल में। संग बनेगा C6H5COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल रह जाएगा, ये क्यों रह जाएगी, ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि ऐसे यहां होता, अगर अपन परएसिटिक अम्ल लेते तो इसमें से ऑक्सीजन निकल के यहां रुक जाती और ये एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट हो। तो एल्डिहाइड का परबेंजोइक अम्ल या परएसिटिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अगर आप कीटोन लेते हैं तो कीटोन का भी ऑक्सीकरण हो जाएगा। ये जैसे ये कीटोन है ना, इसमें कार्बोनिल समूह के दोनों और एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, कीटोन है। तो इसमें से वही, अगर हम परबेंजोइक अम्ल या परएसिटिक अम्ल लेते हैं, इसमें से ऑक्सीजन आकर के एक इधर भी घुसा दो, इधर आ जाएगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्टर में। ये एस्टर बन गया ना, एस्टर में ये समूह होता है और खुद किसका निर्माण कर लेगा, एसिटिक अम्ल का, CH3C≡OH। ये को गई तो ये कोई रह जाएगी, ये बन गया एसिटिक अम्ल। मतलब मैं सिंपल भाषा में कह सकता हूं, परबेंजोइक अम्ल में परएसिटिक अम्ल, एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक अम्ल में, वे कीटोन का एस्टर में ऑक्सीकरण कर देते हैं और यह ऑक्सीकरण कहलाता है बेयर विलिगर ऑक्सीकरण। तो हम कह सकते हैं, क्लियर कर लो, परबेंजोइक अम्ल कितना होगा नीचे, वे परएसिटिक अम्ल, ये दोनों है ना, परएसिटिक अम्ल। अरे एसिटिक अम्ल में एक ऑक्सीजन जोड़ दो, परएसिटिक अम्ल बन जाएगा। बेंजोइक अम्ल में एक ऑक्सीजन जोड़ दो, परबेंजोइक अम्ल बन जाएगा। परएसिटिक अम्ल एल्डिहाइड का किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक अम्ल में, वे कीटोन का किसमें, एस्टर में ऑक्सीकरण कर देते हैं। ठीक है, आगे लिख सकते हो, यह ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, बेयर विलिगर ऑक्सीकरण कहलाता है। बेयर विलिगर ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है।
नोट करें, फटाफट वीडियो को पॉज करें। नोट कर लिया? जल्दी करो। तो अब हम एल्डिहाइड व कीटोन के 3 तरह के अपक्रिया पढ़ चुके हैं। सबसे पहले नाभिक स्नेह योगात्मक, फिर नाभिक स्नेह योगात्मक प्लस विलोपन, और ये ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में 3 तरह की पढ़ी। सबसे पहले एलोफॉर्म, फिर पढ़ा प्रबल ऑक्सीकरणों द्वारा ऑक्सीकरण, और फिर लास्ट में बेयर विलीगर द्वारा ऑक्सीकरण। अब हम पढ़ेंगे अपचयन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एल्डिहाइड व कीटोन का एल्किल एल्कोहल में अपचयन। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे एल्डिहाइड व कीटोन का एल्किल एल्कोहल में अपचयन। देखो इधर सामने, सबसे पहले पढ़ेंगे एल्डिहाइड, नंबर 4 है ये, 3 अपक्रिया पढ़ चुके हैं। नंबर 4 है एल्डिहाइड व कीटोन का किसमें अपचयन? एल्किल एल्कोहल में अपचयन। ये आप पहले पढ़ चुके हो, एल्किल एल्कोहल वाले चैप्टर नंबर 11 में। एल्डिहाइड व कीटोन का एल्किल एल्कोहल में अपचयन, ये अपचयन अभिक्रिया है अब ना, अपचयन। तो पहले ऑक्सीकरण पढ़ा, अब अपचयन पढ़ रहे हैं। एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मैंने कीटोन ले लिया या एल्डिहाइड ले लो, कुछ भी ले लो। कीटोन लिया अपन ने, इसका अपचयन कराने हैं। अपचयन मतलब कितने H? 2 H। एक बंद टूटा, ये एक H ऊपर और एक H नीचे, क्या बन जाएगा? RCO। एक H नीचे जुड़ गया और एक H ऊपर जुड़ गया, R। ये बन गया एल्किल एल्कोहल। तो एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन हुआ, एल्किल एल्कोहल बना, 2 H इससे जुड़े। सही है। अपचय कौन ले सकते हैं? नंबर 1 NiPT PD, PT या PD की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस। नंबर 2 अपचय का आप LiLH4 ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये पहले आ चुकी है। सोडियम अमलगम प्लस जल ले सकते हैं, ये भी हाइड्रोजन देगा जो इसका अपचयन कर देगा। और नंबर 4 सोडियम धातु और एथिल एल्कोहल का मिश्रण ले सकते हैं। ध्यान हो तो भूगो प्लांट का अपचयन अभिक्रिया। सही है। तो अपन समझ सके होंगे एल्डिहाइड या कीटोन का अगर निम्न अपचायकों द्वारा, ये सब अपचायक हैं, इनके द्वारा अपचयन कराया जाए तो उत्पाद क्या बनता है? एल्किल एल्कोहल बनता है। तो हम लिख सकते हैं एल्डिहाइड या कीटोन का निम्न अपचायकों द्वारा, निम्न अपचायकों द्वारा, नीचे ये अपचायक हैं 4 अपचायकों द्वारा अपचयन कराने पर, अपचयन कराने पर उत्पाद एल्किल एल्कोहल बनता है। चाहे आप एल्डिहाइड लो चाहे कीटोन लो, उत्पाद क्या बनेगा? एल्किल एल्कोहल। नोट करो। जल्दी करें।
जल्दी नोट कर लिया। अब हम बात करते हैं, इसी में एक अभिक्रिया और है, वो भी अपचयन की अभिक्रिया है और उसका नाम है मीरवाइन पॉन्ड्रॉफ बर्नली अपचयन। मीरवाइन पॉन्ड्रॉफ बर्नली अपचयन। अभी थोड़ी देर पहले बेयर विलीगर ऑक्सीकरण पढ़ा था, ये है मीरवाइन पॉन्ड्रॉफ बर्नली अपचयन। क्या करना है, कीटोन लेना है, कीटोन का अपचयन कराना है, 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल बनेगा और अपचायक चेंज है। जबकि कीटोन के अपचयन की है, कीटोन से 2H जुड़े, 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल बना, एल्किल अल्कोहल तो बना पर 2 डिग्री तो है ही, OH जिस कार्बन जुड़ रहा है वो कार्बन 2 कार्बन जुड़ रहा है, 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल बना। अच्छा, अपचायक ये तो उत्प्रेरक तो लोगे आप एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, वो इस तरह का होगा CH3O, ये है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। मतलब एल्यूमिनियम से देखो ये आइसोप्रोपिल होता है और ये हो गया आइसोप्रोपोक्साइड, 3 जुड़ रहे हैं, ये तो उत्प्रेरक है। और ये लिया आइसोप्रोपिल अल्कोहल CH3OH, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, सही है। ये आइसोप्रोपिल है ना, इसमें OH जुड़ रहा है, ये आइसोप्रोपिल, तो इससे 2H आ रहे हैं, ये यहाँ जुड़ रहे हैं और इसका अपचयन कर रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम कीटोन का अपचयन एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की उपस्थिति में एल्यूमिनियम आइसोप्रोपिल अल्कोहल द्वारा कराने पर उत्पाद क्या बनता है, 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल। दोबारा समझो, कीटोन एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की उपस्थिति में आइसोप्रोपिल अल्कोहल द्वारा अपचयित होकर 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल बनाता है और यह अपचयन की अभिक्रिया कहलाती है मीरवाइन पॉन्ड्रॉफ बर्नली अपचयन। तो हम कह सकते हैं कीटोन किसकी उपस्थिति में, हमसे देख लो, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की उपस्थिति में आइसोप्रोपोक्साइड की उपस्थिति में एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की उपस्थिति में क्या होकर इसके द्वारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल द्वारा अपचयित होकर 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल बनाता है, 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल बनाता है। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, मीरवाइन पॉन्ड्रॉफ बर्नली अपचयन। फटाफट नोट कीजिए। जल्दी नोट करो, ठीक है। तो अगर ये नोट कर लिया है, अब हम आगे आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।